नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में जो हमें हमारी ज़िंदगी को सरल बनाने में बहुत योगदान करते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो सुने इन उपदेशों को और अपनी ज़िंदगी को सरल बनाएं। आइए शुरू करते हैं। गीता का पहला उपदेश है कि मोह और अपेक्षाओं से मुक्त होकर ही प्रेम करने से जीवन में सच्ची शांति मिलती है। आइए समझते हैं एक उदाहरण से। गांव का एक छोटा सा घर जहां एक माँ अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी। माँ बेटे से पूछती है, बेटा तू कब आएगा, तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। बेटा फ़ोन पर जल्दी में बोलता है, माँ मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ कुछ निराश हो जाती है लेकिन फिर से मुस्कुराती है और अपने पड़ोस में जाकर बैठ जाती है। माँ पड़ोसी दादी से बात कर रही थी। दादी, बेटा बड़ा हो गया है, उसका अपना काम है। माँ आंखों में कुछ आंसू लेकर बोलती है, मैंने इसे बचपन में अपनी जान से भी बढ़कर रखा था, लेकिन अब इससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। दादी, बेटी गीता में कहा गया है कि जितना ज़्यादा किसी से अपनापन और मोह रखोगे वो उतना ही रुलाएगा। माँ चौंक कर बोलती है, लेकिन मोह तो स्वाभाविक है ना। दादी मुस्कुराकर बताती हैं, हाँ, लेकिन जब हम किसी से उम्मीद बांध लेते हैं तो दुख भी उतना ही गहरा होता है। भगवान कहते हैं कि मोह के बिना प्रेम करो, तब हमें सुख शांति का अनुभव होगा। माँ ने अब खुद को थोड़ा सा बदल लिया था। वह अपनी खुशियों को बेटे की उम्मीदों से अलग रखने लगी थी। बेटा जब घर आता है तो देखता है कि माँ पहले की तरह इंतज़ार नहीं कर रही थी। माँ अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रही थी। बेटा आश्चर्य से पूछता है, माँ आप तो बदल गई हो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने गीता से सीखा है कि मोह करने से दुख ही मिलता है, लेकिन सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। अब मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ, लेकिन तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखती। बेटा यह सुनकर बहुत भावुक हो गया और उसने माँ को गले लगा लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मोह और अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करने से जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। अर्थात अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। गीता का अगला उपदेश कहता है, जिंदगी में कभी इतना सहन नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आपको कमज़ोर समझकर बार बार चोट पहुंचाता रहे। आइए समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। रीना जो कि एक ऑफिस में काम करती है, लेकिन उसका बॉस है कि बार बार उस पर गुस्से में चिल्लाता रहता है। बॉस गुस्से से बोलता है, तुम्हारा काम हमेशा लेट होता है, क्या तुमसे कोई काम सही से नहीं हो सकता। रीना शर्मिंदा होकर धीरे से बोलती है, सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। बॉस थोड़ा और कड़वे शब्दों में, कोशिश से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दो। रीना चुपचाप रहती है, रोज की तरह अपमान सहन कर लेती है। रीना अपने दोस्तों से बात कर रही थी। उसके दोस्त बोलते हैं, अगर तुझे रोज ये सब सहना पड़ता है तो तू कुछ करती क्यों नहीं। रीना थकी हुई सी आवाज़ में बोलती है, हाँ लेकिन क्या करूं, अगर मैं चुप रहूंगी तो शांति बनी रहेगी। उसके दोस्त बोलते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। देखो गीता में भी कहा गया है कि ज़िंदगी में कभी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमज़ोर समझकर बार बार चोट पहुंचाता रहे। सहनशीलता अच्छी है लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं है। रीना सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि हाँ, मुझे अपने आत्मसम्मान में कुछ करना चाहिए। अगले दिन ऑफिस में रीना बॉस से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर बात करती है। रीना स्पष्ट आवाज़ में कहती है, सर मैं मेहनत से काम कर रही हूँ, लेकिन अपमान सहना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसे सुधार लूँगी, लेकिन इस तरीके से आप मुझसे बात नहीं कर सकते। बॉस हैरान हो जाता है, तुम आज इतनी अलग क्यों लग रही हो। रीना मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि अगर मैं अपनी कद्र खुद नहीं करूँगी तो और कोई मेरी कद्र क्यों करेगा। बॉस चुप हो जाता है। रीना आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लग जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब यह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तब आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, इसको कमाया जाता है।
गीता का अगला उपदेश है कि किसी भी चीज़ को इतना अत्यधिक यूज़ मत करो कि आपको उसकी आदत ही लग जाए। जब हम किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो वह हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी आदत बन जाता है। और आदतें जब लत में बदल जाती हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। मान लो अगर कोई रोज़ सुबह बहुत ज़्यादा चाय पीने लगे तो धीरे धीरे उसे बिना चाय के दिन भर थकान और सरदर्द महसूस होने लगता है। ठीक वैसे ही मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, यहाँ तक कि दूसरों पर ज़रूरतों से ज़्यादा निर्भर रहना, इन सब का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमें कमज़ोर बना सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ का संतुलित उपयोग करें। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी आज़ादी को छीन सकता है और आपको उस पर निर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए हर चीज़ का इस्तेमाल नियमित रूप में करना चाहिए। अगला उपदेश है नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और नेगेटिव कमेंट्स पर भी हमें बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी टांग खींचे, तो सबसे अच्छा जवाब होता है कि उसे नज़रअंदाज करो। नेगेटिव लोगों की बातों का जवाब देकर आप सिर्फ अपना समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सफाई या तर्क को समझने के लिए नहीं बल्कि आपको परेशान करने के लिए बात करते हैं। सोचो, अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो क्या आप उसमें कूद जाओगे? नहीं ना। उसी तरह नेगेटिव कमेंट्स पर बहस करना भी वैसा ही है। ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। इसीलिए शांत रहो, अपने काम पर ध्यान दो और अपना समय बर्बाद ऐसी बातों में बिल्कुल ना करो। अगला उपदेश है ज़िंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहो। ज़िंदगी में कभी भी पूरी तरह किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है और ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहे। अगर आप किसी और से उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आपको सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़े। इसलिए खुद पर भरोसा रखना सीखो। अगर कोई आपकी मदद करे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी करे तो आपको अपने दम पर आगे बढ़ने का हुनर आना चाहिए। जो काम खुद कर सकते हो उसके लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहर की सुख सुविधाओं में खोजता रहता है। सच्चा सुख और आनंद हमारे भीतर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे बाहरी चीज़ों में तलाशते हैं। धन, संपत्ति, रिश्ते या भौतिक सुख सुविधाओं में। वे सोचते हैं कि एक अच्छा घर, अच्छा जीवन साथी या ज़्यादा पैसा मिलने से उन्हें खुशी मिल सकती है, लेकिन ये सब केवल क्षणिक सुख देती हैं। असली आनंद आत्मसंतोष और आंतरिक शांति से मिलता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति बाहरी चीज़ों में सुख खोजता है वह हमेशा अधूरा महसूस करता है, लेकिन जो अपने भीतर झांककर आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही वास्तविक आनंद पा सकता है। इसलिए बाहरी दुनिया से ज़्यादा अपने मन और आत्मा में शांति खोजने का प्रयास करें। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जीवन के अनुभव बढ़ते हैं, व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसने अपना कीमती समय और भावनाएं उन लोगों पर व्यर्थ ही खर्च कर दी जिनका उसके जीवन में कोई वास्तविक योगदान भी नहीं था। अक्सर हम दूसरों की राय, उनके विचारों और उनके प्रति अपनी उम्मीदों में उलझे रहते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ एहसास होता है कि इनमें से कई लोग हमारे जीवन में क्षणिक ही थे। ना उन्होंने हमें कभी सही मार्ग दिखाया, ना हमारे विकास में कभी कोई मदद की। गीता के अनुसार असली शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने आत्मज्ञान और सही लोगों के चयन में है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना समय और ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों पर लगाएं जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के सहायक हों, ना कि उन लोगों पर जो सिर्फ हमारा समय और भावनाओं को ज़ाया करते हैं। गीता के अनुसार जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है। आइए सुनते हैं जगजीत राजा की कहानी।
जगजीत राजा जिसने अपना मन जीत लिया था। बहुत समय पहले की बात है, जगजीत नाम का एक राजा था। वह बहुत पराक्रमी था और कई राज्यों में जीत चुका था, लेकिन उसके भीतर एक कमज़ोरी थी। वह अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता था। वो राजा मन का अधीन था। जगजीत राजा को हर चीज़ तुरंत ही चाहिए होती थी। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे क्रोध में आकर कड़ी सज़ा देता। उसके महल में अनगिनत सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसे हमेशा ज़्यादा पाने की इच्छा थी और उसका मन हमेशा विचलित रहता था। उसके मंत्रियों ने उसे कई बार समझाया कि राजन, अगर आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखोगे तो आपका यह सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और आपका राज्य भी चला जाएगा। लेकिन राजा को इस बात का कोई अनुभव ही नहीं होता था। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, आप बड़े वीर और शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपने खुद को जीता है? राजा हंसते हुए बोला, मैंने कई राज्यों को जीता है, खुद को जीतने की क्या ज़रूरत है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप अपने गुस्से, लालच और इच्छाओं पर काबू ही नहीं पा सकते तो फिर राज्यों को जीतकर आपने क्या ही पा लिया? राजा ने साधु की बात को भी अनसुना कर दिया, लेकिन बहुत जल्द ही उसके लालच ने और उसके क्रोध ने उसे बर्बाद कर दिया। वह और अधिक भूमि हड़पने के लालच में युद्ध करने लगा, जिसके कारण उसके राज्य के लोग नाराज हो गए। उसकी क्रूरता और अधीरता का कारण देख मंत्री भी उसका साथ छोड़ने लगे। धीरे धीरे उसका राज्य कमजोर पड़ गया और दुश्मन राज्यों ने उस पर हमला कर दिया। राजा को अपनी हार के बाद एहसास हुआ कि असली जीत बाहरी नहीं बल्कि मन की जीत होती है। उसने दोबारा राजपाट संभालने से पहले साधु की बताई गई बातों पर अमल किया। उसने अपने क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रण में रखा, खुद को संयमित किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद जब वही साधु वापस आए तो राजा ने सर झुकाकर कहा, अब मैंने असली जीत हासिल कर ली है, मैंने अपने मन को जीत लिया है। अर्थात गीता में यही सिखाया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो इसे काबू में नहीं रखता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए बाहरी जीत से पहले अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही अच्छी प्रेरणादायक वीडियोस आपको मिलती रहें। राधे राधे।